से 6 बजे से हम लगातार ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं आपको, और नायब सिंह सैनी आज भी कमल का फूल लेकर अपनी पार्टी की उपलब्धियों को अगर जनता के सामने रख रहे थे, उसका मतलब बड़ा मैसेज क्लियर है कि अपनी बात करो, अपने विरोधियों की नहीं। योगेश्वर दत्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश्वर जी, बड़ी चर्चा, बड़ा हल्ला कि ना पहलवान ना किसान दोनों बीजेपी के साथ नहीं, लेकिन कुछ बदला हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। अभी राम राम। और देखिए, पहलवान भी और किसान भी सभी बीजेपी के साथ हैं, और यह तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये इसे फाइनल हो चुका है कि हरियाणा की जनता का, हरियाणा के लोगों का मूड बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई है, ऐसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। और इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है। पिछली बार 40 सीटों के साथ हमने सरकार बनाई थी, इस बार 49 सीटें हमारे पास, और इससे और ज्यादा आगे बढ़ेंगी। नहीं, ये तो ऐतिहासिक है योगेश्वर जी, ये लेकिन छप्पर फाड़ जलवा कैसे कायम हो गया? देखिए, ये लोग अंडर करंट तो था कि ये बोलते हैं कि भाई लोग खिलाफ हैं, हरियाणा के लोग सभी खिलाफ हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बिल्कुल बकवास बातें थी। ये कांग्रेस ने एक ये रूमर फैला था, फैलाई हुई थी, जिसका लोगों पे कोई असर नहीं हुआ। और ये जब भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें लोकसभा में जीती थी, तो ये ज्यादा और थोड़े ज्यादा, अब मैं हरियाणा बोलूंगा, और ज्यादा हवा में आ गए थे कांग्रेस वाले। तो असल में ग्राउंड पर चर्चा किस बात की थी योगेश्वर जी? जब अफवाह कांग्रेस की इतनी जोरों शोरों से सुनाई दे रही थी, तो असल बात कहीं छिप गई थी, क्या थी असल बात? देखिए हर जगह मैंने बोले कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। और जब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पिछले 10 साल में बिना पर्ची बिना खर्ची के जो काम हुए हैं, जो बच्चे मेरिट के आधार पे जो बच्चे नौकरी लगे हैं, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, हर जो ये किसान निधि सम्मान निधि दी जाती है हर साल 6000 रुपए, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कहा जा रहा था कि पहलवान बेटियों का दर्द योगेश्वर जी हरियाणा ने खूब देखा है, और उस दर्द के साथ हरियाणा खड़ा हुआ है, और उसका मजा बीजेपी को चखाया जाएगा। ये कैसे उलट हुआ? देखिए हरियाणा के सभी खिलाड़ी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हरियाणा के कुछ 2 या 4 खिलाड़ी हरियाणा में नहीं है, और ना उनसे 2-3 खिलाड़ी से पूरा हरियाणा है। हरियाणा में हजारों बच्चे अलग अलग खेलों में अपना बागा आजमाते हैं, लाखों खिलाड़ी हरियाणा में हैं। आप किसी 2 या 3 खिलाड़ियों से या पहलवानों से पूरे हरियाणा को आप उसको नहीं तोल सकते एक तराजू में। मैं बस यही कहूंगा कि हरियाणा के खिलाड़ी भी, किसान भी, जवान भी सभी हरियाणा के साथ हैं। 36 बिरादरी हरियाणा के और वैसे भी देखिए योगेश्वर जी, मेरा निजी तौर पर मानना है कि हर खिलाड़ी का अपना अनुभव हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो योगेश्वर दत्त ने अनुभव किया है वही किसी दूसरे खिलाड़ी ने भी अनुभव किया हो, लेकिन नतीजा ये कह रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स ने एक साथ काम किया, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह उन्हें ले डूबी। क्या आप भी सुन रहे थे? नहीं, अंतर्कलह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल था। अच्छा। और ऐसी बात नहीं है कि हमने लोकसभा में 5 सीटें बेशक हमारी कम हुई हो, उसके बाद भी लोगों को किया था कि, और बड़े कम विनय जीत गई है मार्जिन से। आप देखिए सोनीपत लोकसभा कुल 20,000 से हमारे थे, तो ऐसे ही 30,000 40,000 से कम मार्जिन से आ रही थी। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो बड़े उसमें टाइट हुए, वो मेहनत की उन्होंने पिछले 3-4-5 महीनों में, और ये था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की पहलवान की बात में इसलिए पूछ रही थी योगेश्वर जी आपसे, क्योंकि विनेश फोगाट खुद मैदान में आ गई, वो आगे चल रही हैं। अभी तक तो शायद जीत के बिल्कुल करीब विनेश फोगाट जो है वो पहुंच रही हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो विनेश फोगाट बता रही थी, या जो विनेश फोगाट एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, वो सेंटिमेंट कनेक्ट नहीं हो पाया क्या? देखिए, हम भी खिलाड़ी, हमने स्टार्टिंग से बोला था कि ये राजनीति है, ये कांग्रेस इनकी पहलवान के ऊपर अपनी राजनीति साध रही है। और आप जैसे पीछे आप देखिए, जब हमारी नई संसद का उद्घाटन हुआ था, वो वहाँ पे पूरे देश में कितनी, दुनिया में कितनी गलत छवि गई हिंदुस्तान की, जब इन्होंने ये संसद की तरफ इन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किसी और दिन भी हो सकता था, तो इन्होंने ऐसे दिन चुने हैं जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचे। और हमेशा ही वो आप अभी जब ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो, उस पर भी इन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई इनकी वजह से मेरे मेडल से मैं दूर रही हूँ। अभी 2 दिन पहले जो हमारी IOC की जो मेंबर है ये नीता अंबानी जी, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो ये इल्जाम लगाना, फिर हरियाणा के जितने भी लोग समझदार थे सभी समझ गया कि ये भाई राजनीति है, और राजनीति करने के लिए अपना हित साधने के लिए चीज जाएगी। वो अच्छी ये वहाँ पे जीतती हार की वो अलग बात है, पर हरियाणा के लोगों को पता। देखिए, जनता से बड़ा तो कोई नहीं होता। आरोप अपनी जगह है, जांच अपनी जगह है, और राजनीति में आने के बाद तो इस तरीके के कई सारे आरोप लगते हैं। देवेंद्र कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बीजेपी मुख्यालय में जो मैं कह रहा था वो हो गया, सामने
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और हरियाणा के हैट्रिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, अपने कार्यकर्ताओं को, हरियाणा की जनता को और देशवासियों को ये बताएंगे कि आखिर इस जीत का मतलब क्या है, इस चुनाव नतीजे का मतलब क्या है, मकसद क्या है। और समझा जा सकता है कि दोनों ही राज्यों पे बात होगी, दोनों ही राज्यों के संदर्भ में बात होगी, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो। अच्छा योगेश्वर, जीत का क्रेडिट, सबसे बड़ा सहरा किसके सिर पर आप बांधेंगे? ये पहलवान की राय पूछ रही हूं मैं, नेता की नहीं। देखिए सबसे बड़ा सहरा हरियाणा की जनता के जनता जनार्दन के ऊपर, हरियाणा के लोगों के ऊपर, जिन्होंने इतने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। पिछली बार 40 सीटें हमें मिली थी, इस बार शायद 50 से ऊपर हम जाएंगे। और ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो पिछले लोगों से 24 घंटे मिलने का काम किया है, पीछे मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो जलवा पूरे देश में चलता ही है, उनके नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जनता जनार्दन हरियाणा के लोग हैं और जितने भी हमारा शीर्ष नेता है, सभी ने बहुत ज्यादा काम किया है और ये सभी की जीत है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा किसी एक आदमी की वजह से जीत नहीं मिली है, ये पूरे संगठन की वजह से और पूरे हरियाणा के लोगों ने जो मन बनाया था, जो हमारे हरियाणा की ईमानदार जनता है, उनकी वजह से हमें जीत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश्वर दत्त जी आपका। इसके लिए आपको सामूहिक संगठन को आपके शुभकामनाएं, जिससे आप कह रहे हैं कि संगठन की जीत है। हमारे साथ